हेलो दोस्तों, मैं पीयूष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टाइप ऑफ ज्ञान। यदि आप बिगनर है, आपको कोडिंग सीखनी है, सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ऐप बनाना है, तो आपको कोडिंग बहुत ज़रूरी है। कोडिंग के लिए पहले आपको सी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि कोडिंग का सी बेसिक है। इसलिए हम सी देखते हैं। आप बिल्कुल टेंशन की बात न लें, हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। हम जैसे जैसे बता रहे हैं आप वैसे वैसे कॉपी में लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं। सी लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम देखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स सिंटेक्स एक तरीका होता है या फिर एक मेथड होता है। इससे इस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जाती है। इसको सिंटेक्स कहता है। सिंटेक्स के अंदर आते हैं हैश इंक्लूड, स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड, कोनियो डॉट एच, ये दोनों हेडर फाइल्स होती है। फिर आता है इंटमैन। फिर उसके बाद आता है कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस दो प्रकार के होते हैं, ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही प्रोग्राम रन किया जाता है या एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर आता है अपने डाटा टाइप। डाटा टाइप आता है अपने पास प्राइमरी डाटा टाइप और सेकेंडरी डाटा टाइप। सेकेंड डाटा टाइप की बाद में बात करेंगे, पहले प्राइमरी डाटा टाइप की बात करते हैं। प्राइमरी डाटा टाइप के अंदर आता है कैर, इंट, फ्लोट, डबल। फिर उससे पहले अपन बात करते हैं कंप्यूटर की कोई भी मेमोरी में आपको कोई भी चीज़ स्टोर करानी हो तो आप उसको डायरेक्ट स्टोर नहीं करा सकते। उसके लिए आपको डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, नेम डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको एक मेमोरी एलोकेट की जाएगी या जगह दी जाएगी। हम फिर से आते हैं डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल में। डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल चार प्रकार के होते हैं, कैर, इंट, फ्लोट, डबल। कैर होती है 1 बाइट, इसके एग्जांपल होते हैं ए बी सी। इंट होता है इंटीजर, इसमें आते हैं 2 बाइट, ये होती है 1 2 3। फ्लोट होता है, फ्लोट में आती है 4 बाइट। फ्लोट पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर कराता है, जैसे 1.2, 2.2। डबल के अंदर आता है 8 बाइट, ये सेम फ्लोट के जैसा ही होता है, बस इसकी बाइट डबल हो जाती है। फिर आता है सिंटेक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर, इसमें आता है डाटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर सेमीकोलन। सेमीकोलन बहुत जरूरी है, किसी भी लाइन का एंड करने के लिए सेमीकोलन बहुत जरूरी है। जैसे आप कोई भी एक्स वैल्यू स्टोर करा रहे हैं तो उसके लिखना पड़ेगा इंट एक्स सेमीकोलन। कोई भी नंबर स्टोर कराते हैं तो इंट नम सेमीकोलन। फिर अपने पास आता है इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें। इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या याद रखेंगे अपन, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, हेडर फाइल्स, सेमीकोलन, ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस, सी एल आर गेट सी एच, सी एल आर एस सी आर गेट सी एच। प्रिंट एफ होता है किसी भी रिजल्ट को आउटपुट देने के लिए, रीड करने के लिए। स्कैन एफ होता है वैल्यू को असाइन कराने के लिए, रीड करने के लिए। फिर इंट में अपन लिखते हैं परसेंटाइल डी, केयर में लिखते हैं परसेंटाइल सी, स्ट्रिंग में लिखते हैं परसेंटाइल एस, फ्लोट में लिखते हैं परसेंटाइल एफ। फिर हेडर फाइल्स की बात आती है। हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। फिर सेमीकोलन किसी भी लाइन का एंड करने के लिए। फिर आता है ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर ही प्रोग्राम रन किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर आता है सी एल आर एस सी आर की बात। सी एल आर एस सी आर ओल्ड डाटा को रिमूव करने के लिए। फिर गेट सी एच स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए, गेट सी एच बहुत ज़रूरी है। अब फिर आगे हम देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे किया जाए, किस सॉफ्टवेयर से किया जाए, कहाँ पर किया जाए। आप इसको कंप्यूटर में कर सकते हैं, लैपटॉप में कर सकते हैं, फ़ोन में कर सकते हैं। हम इसके लिए हम देव सी प्लस प्लस का वो देख रहे हैं, आइए आप भी देखते हैं। यह है हमारा देव सी प्लस प्लस का आइकन। इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फाइल में जाएंगे, फाइल में न्यू, फिर आएगा सोर्स फाइल। सोर्स फाइल में हम अब हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करते हैं इसके अंदर। चलो आइए देखते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे करते हैं। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम करने के लिए हम पहले लिखेंगे, जैसे आपको पहले बताया था कि हेडर फाइल लिखना पड़ेगा। तो अपने पास हेडर फाइल लिखने के, हेडर फाइल है अपने पास हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। फिर दूसरी हेडर फाइल कोनियो डॉट एच। आप मीनिंग की गलती ना करें, आप मीनिंग अच्छी तरह देख लें इसमें। फिर अपने पास आता है इंटमैन। इंटमैन के बाद अपने पास कर्ली ब्रेसेस लिखना जरूरी है, क्योंकि किसी भी लाइन को प्रोग्राम करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखने पड़ेगी। फिर आगे लिखेंगे अपन प्रिंट एफ। प्रिंट एफ कोई भी आउटपुट देने के लिए या इनपुट देने के लिए काम आता है।
फिर डबल कोट लगाएंगे, डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। फिर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा किसी भी लाइन का एंड करने के लिए। या फिर अपने पास मैंने पहले बताया था स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए गेट सी एच जरूरी है, तो गेट सी लिखेंगे, गेट सी एच, गेट सी लिख दिया। अभी इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। ये हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हो गया। इसी तरह हम दूसरा प्रोग्राम भी करेंगे किसी भी 2 नंबर को ऐड करने के लिए। अब हम देखते हैं किसी भी 2 नंबर को ऐड करने के लिए फिर से एडर फाइल लिखनी पड़ेगी। तो हम एडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड studio.h। अब मीनिंग की गलती ना करेगा, फिर से मीनिंग देख ले, हैश इंक्लूड conio.h। फिर आता है अपने पास इंटमैन, इंटमैन लिख दिया। फिर आपको बताया था कि कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरी है क्योंकि उसके अंदर ही प्रोग्राम रन किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। तो अब कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। फिर इंट में अपन 3 वैल्यू डिक्लेयर करा देंगे, ए कोमा बी कोमा सी। फिर सेमीकोलन लगा देंगे किसी भी लाइन का एंड करने के लिए। फिर लिखेंगे अपन प्रिंट एफ, फिर डबल कोट के अंदर लिखेंगे एंटर द फर्स्ट नंबर। कोई भी अपन एक वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, उसके लिए अपन को आउटपुट देते हैं। प्रिंट एफ मतलब होता है आउटपुट देना या इनपुट देना। तो अपन एंटर द फर्स्ट नंबर लिख दिया, डबल कोट बंद, सेमीकोलन लगा दिया। फिर लिखेंगे स्कैन एफ लिख दिया। स्कैन एफ के बाद फिर से डबल कोट। फिर लिखेंगे अपन इंट के लिए अपन परसेंटाइल डी लगाते हैं। इंट के लिए अपन परसेंटाइल डी लगाते हैं, तो परसेंटाइल डी लगा दिया, डबल कोट बंद, कोमा एन। अपन फर्स्ट वैल्यू क्या है अपने पास ए, तो अपन ए वैल्यू स्टोर कराएंगे इसके अंदर। फिर सेमीकोलन, ये वैल्यू को असाइन कर रहा है ये ए। फिर ये आ गया। फिर लिखेंगे अपन फिर से प्रिंट एफ। फिर लिखेंगे एंटर द सेकेंड नंबर। एंटर द सेकेंड नंबर लिख दिया। फिर सेमीकोलन लगा दिया। फिर लिखेंगे स्कैन एफ लिख दिया। फिर से इंट के लिए परसेंटाइल डी लगाएंगे, परसेंटाइल डी लगा दिया। फिर कोमा लगा दिया। फिर जैसे आपको बताया था कि फर्स्ट वैल्यू तो ए को करती है और सेकंड वैल्यू बी को करती है, तो ये बी को असाइन करेगा। फिर सेमीकोलन लगा दिया। अब अपने पास फॉर्मूला आता है, किसी भी 2 नंबर को ऐड करने के लिए कोई तीसरे नंबर में वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब जो ए और बी को जो ऐड करेंगे ना, वो सी के अंदर आ जाएगी वो वैल्यू। अब सी का भी आउटपुट देना पड़ेगा, तो सी का आउटपुट देने के लिए अपन फिर से प्रिंट एफ लिखेंगे, डबल कोट। फिर लिखेंगे सम ऑफ 2 नंबर इज, फिर आएगा परसेंटाइल डी सी के लिए। सी भी इंट में हो रहा है, इसलिए सी के लिए भी परसेंटाइल डी आएगा। फिर कोमा, फिर सी, यहाँ सी वैल्यू स्टोर करा देंगे। अब जो भी ए और बी का जो प्लस आएगा ना, वो सी के अंदर आएगा। ये आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए गेट सी एच जरूरी है, तो गेट सी एच लगा दिया। अभी प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा है एंटर द फर्स्ट नंबर। कोई भी डाल दे, पर 4 डाल दिया।
फिर एंटर दबा दिया।